जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल ट्रू सोल्जर्स ट्रेडर्स में। जो मेरे भाई आज नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा अंत तक वीडियो देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। और हाँ, अगर कॉल पुट वाले आए हैं तो उनके मतलब का ये चैनल नहीं है। ऑप्शन चैन वाले, कॉल एंड पुट वाले दूर ही रहिए, दूरी बनाइए, क्योंकि आज तक आप लोगों ने ना तो कुछ कमाया है और ना ही आगे आप कमाओगे। यहाँ रिस्क फ्री ट्रेडिंग बोल दी जाती है, की जाती है। हम जो है ETF में ट्रेड करते हैं। ETF के बारे में अगर आप जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो जान जाइए। आने वाला वक्त ETF का ही है दोस्तों। अभी अपनी कैपिटल बची हुई जितनी भी संभाल लो और मत गवाओ। इधर उधर स्टॉक मत खरीदो, किसी की टिप्स मत लो, अपने एनालिसिस करो। अपने जो है दिल दिमाग से सोचो कि जो कुछ बोल रहा है वो सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, तथ्यों के साथ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। दोस्तों, आज ही की बात करता हूँ। कुछ भाइयों का मैसेज आया कि सर आज पूरा दिन निकल गया, कुछ नहीं हुआ। मैंने आपको कल ही बता दिया था कि आज यानी कि आज का दिन यानी कि कल, एक दिन पहले बताया था कि कल हमें कुछ ना करने का मौका बिल्कुल मिलेगा, कि हम कुछ ही ना कर पाएँ। तो आज वैसा ही वक्त था। मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, मार्केट ऑलरेडी हाई पे चल रही है। हमारा काम है शिकार करना, ना कि शिकार होना। दोस्तों, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में जिसने तरीके से इन्वेस्ट कर लिया, प्राइस एक्शन को पकड़ लिया, वही यहाँ से जो है आगे बढ़ेगा, नहीं तो हाथ मलते रह जाओगे। उतावले नहीं होना है, ना उतावले होके किसी चीज़ को जो है लेना है। गरम दूध भी जो है पीने से मुंह जलता है, गरम चाय पीने से भी मुंह जलता है जल्दबाजी में। तो कोई जल्दबाजी नहीं है दोस्तों, ये हमें देके जाएगा। और कैसे देके जाएगा मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, कभी देखा है शिकार करते हुए शिकारी को? मैं एक ही बड़ा जानवर की बात कर रहा हूँ, शेर। शेर जरूर जंगल का राजा है। क्या उसको डेली शिकार मिलता है? नहीं मिलता है दोस्तों। 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन वो भूखा भी रहता है। बस एक ही बेहतरीन शिकार करता है और अपनी भूख मिटाता है, और अगले 4 दिन भी नहीं मिला तो चल जाएगा। हमने ऐसा ही सोच के इस मार्केट में आना है दोस्तों। रोज़ ट्रेड नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पीछे कोई डंडा लेके नहीं पड़ा हुआ है कि नहीं लेना है, लेना है, लेना है। जब हमने लेना ही नहीं आज, तो क्यों हम लेंगे? पहली बात तो यही जान लीजिए कि मैं यहाँ पे यही बात करता हूँ कि अपने पैसे को मैनेज करना आपसे बड़ा और कोई नहीं है। आपने ही अपने पैसे को मैनेज करना है। जहाँ तो आप गवा लीजिए, जहाँ कमा लीजिए। हमारी ये बहुत ही अहम पूंजी है, बहुत मुश्किल से हमने ये जोड़ के रखी हुई है। ऐसे मत गवाओ इसको। ज़रूरी नहीं है हमें जो है ट्रेड लेना है तो लेना है, नहीं। हम अवॉइड करेंगे। कभी कभार मार्केट में शांत बैठना भी बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। ये हमारी शांत जो हम बैठे हुए हैं, जहाँ हम कल की प्लानिंग कर रहे हैं, इसमें भी हम कहीं ना कहीं प्लान कर रहे हैं। आज जो आपने बचा लिया है वो आगे आपके काम आएगा। अब यहाँ मैं आपको दिखाने भी जाऊँ, कहाँ बताओ। यहाँ आज का दिन ही ऐसा है कि बेशक 100 पॉइंट निफ्टी नीचे आई, 100 पॉइंट नीचे आने के बाद भी ऐसा कोई भी जरिया नहीं बन रहा था कि जहाँ पे निवेश किया जाए। हाँ, एक मुझे मिला, IT बीज मिला। मैं उस वक्त लेने जा रहा था, लेकिन फिर भी मुझे वो वहाँ पे भी महंगा लग रहा था कि नहीं, मुझे कल और एक करेक्शन मिल सकती है। क्यों बोल रहा हूँ? कल मंगलवार है दोस्तों। कल फाइनेंशियल निफ्टी जो है उसकी एक्सपायरी है। हमें कल डिप मिलेगी, देख लेना आप। उस वक्त आप थोड़ा देखिएगा, आपको कल मैसेज मिल जाएगा। कल हमें ये मौका मिल सकता है। अभी मिल सकता क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कल मंगलवार फाइनेंशियल निफ्टी का एक्सपायरी डे होता है, और जिस दिन एक्सपायरी डे होता है दोस्तों, उस दिन बहुत अच्छा निवेश करने का हमें एक मौका मिल जाता है। कल भी मैं बैंक निफ्टी को फाइनेंशियल निफ्टी की दोबारा प्रेशर में देखूंगा।
मुझे यहाँ कोई भी आश्चर्य नहीं होगा कि अगर मैं बैंक निफ्टी कल जो 46,000 या 46,000 के नीचे भी मेरे को देखने को मिल सकती है दोस्तों। दोस्तों हमारा काम यही है कि हमने ट्रैप नहीं होना है, हमने ट्रैप लगाना है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। नहीं ट्रेड हुआ कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करेंगे, कल नहीं हुआ कल भी नहीं करेंगे। बेशक यहाँ पे आपको जो है कोई मार्केट में ट्रेड नहीं मिल रहा है, अच्छा है, आप देख लिया ना, बढ़िया है। बस मुझे भाई नहीं करना है, अभी नहीं करना है, अभी करेक्शन आनी बाकी है। अगर नहीं आई तो यहीं से रिवर्सल आएगा दोस्तों। रिवर्सल मैं देख पा रहा हूँ, जब तक ये रेंज बन गई है अभी 22,000 से जो है 22,200 के बीच की रेंज बनी हुई है, इसके अंदर हमारा ट्रेड नहीं बन पा रहा है दोस्तों। हाँ, कोई ऐसा ETF बीच के अंदर आएगा, करेक्शन मोड में आएगा तो हम उसको लेंगे, नहीं तो जब तक हमारी जो है रेंज ब्रेक नहीं होती है नीचे की तरफ, हमें जो है 21,900 21,500 मिलना तो बहुत दूर है अभी लग रहा मुझे, लेकिन यहाँ असंभव कुछ नहीं है, हम उसका भी इंतज़ार कर सकते हैं। हमारी जो है योजना जो बनी हुई है हम उसी के तहत हम काम करेंगे। हाँ, अगर कल आपको IT20 करेक्शन और दिखा देता है तो मैं एडवांस में बोल रहा हूँ, बिना मेरे पूछे बिना मेरे बताए ठोक देना है एक लॉट। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ, अभी 1 to 1 खेलिएगा। 1 to 1 क्या है कि अभी चौके छक्के नहीं लगाने हैं, थोड़ा सा टाइम है इलेक्शन फेस के बीच में, ये हो सकता है आपको 1%, 2%, 3% की रेंज में ही घूमता हुआ मिले। अगर हमें निफ्टी की बात कर रहा हूँ, निफ्टी का लॉट अगर आपको 1.5% भी दे रहा है तो आप निकल जाइएगा। इसी तरह अदर हमारे जो 5% वाले हैं, अगर आपको 2.5%, 2%, 3% मिल रहा है, निकल जाइएगा। क्यों? क्योंकि अभी ये आपको इस 1.5 महीने के अंदर अंदर बहुत मूव मिलेंगे, इसी रेंज में मिलेंगे। तो हमने अभी सिर्फ इसको फोकस करना है। अभी आपको मैं ये दिखा दूँ, आज देखिए आप कहीं पे भी मतलब है ही नहीं है, आप ये सारे ETF ही हैं। आप अगर आप ऊपर देखोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों, आपको मैं अभी दिखाने जो जा रहा हूँ NSE का डाटा है। NSE की वेबसाइट के ऊपर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, आप यहाँ देख पा रहे हो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, और यहाँ पे जो है नंबर ऑफ़ जो है ETF है अभी 184 ETF है, और उसके अंदर देख लो एडवांस में 79 है और डेक्लाइन पे 105 है। बेशक 105 ETF आज डाउन हुए हैं, लेकिन इतने ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया उनके अंदर डाउन वाला कि उसके अंदर हम पोजीशन बना पाएँ। और वो वैसे कुछ ETF है जहाँ जो हम जिनमें वॉल्यूम कम होती है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि कैसे चेक करना होता है, ठीक है ना। वॉल्यूम हम जो हाई के ऊपर जाएंगे, 2 बार टिप करेंगे वॉल्यूम को, जब लाल एरो आपका डाउन में आ जाएगा तो हाईयर से डाउन की तरफ आपके जो है वॉल्यूम शिफ्ट ऑफ हो जाएंगे दोस्तों। मैं थोड़ा नैरो करके दिखाने की कोशिश करूँगा, तभी आप थोड़ा सा इसको पकड़ पाओगे। अब ये देखिए IT20 आप आज जो है 0.94%, यानी कि एक वक्त था जब ये 1.5% नीचे था। मेरा उस वक्त मन किया था कि मैं इसको ले लूं, क्योंकि मेरे पास IT20 मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, मैं सेल कर चुका हूं, प्रॉफिट बुक कर चुका हूं। तो मेरा मन कर रहा था कि मैं इसको ले लूं, लेकिन मैं जो इसका रेंज मांग रहा था 3965, वहाँ तक ये नहीं आया, और वहीं से 68 से ही ये घूम गया दोस्तों। तो कोई बात नहीं, कल ये हमें मौका दे देगा लेने का, और बेझिझक ले लेना है। दूसरा मेरी आंख थी आज हेल्थी के ऊपर, हेल्थी और फार्मा 20 दोनों आप उसी के ना कोई भी ले सकते हो, अच्छे ETF हैं दोनों। ये भी जो है आज जो है रेंज में था, लेकिन ये भी आज रेंज में था, लेकिन ये भी घूम गया दोस्तों। अभी आप देखो गोल्ड 20 और सिल्वर 20 आज दोनों ही पॉजिटिव मूव दिखा रहे थे, लेकिन इतना पॉजिटिव मूव इनमें नहीं था। ये आज जो पॉजिटिव मूव आया है हमारी इक्विटी डाउन होने के कारण ये पॉजिटिव मूव आया है। और आज मैं आपको ये भी बताता हुआ चलूँ, इन दोनों में कल आप गिरावट देखोगे। कल आपके गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में एक गिरावट आपको मिलेगी,
उसके ऊपर भी ध्यान देना, अगर मौका मिलता है तो हम वहाँ पे भी बाइंग करेंगे। अगेन देखिए CPSE के ऊपर भी कोई व्यू नहीं बना था, कहीं नहीं ले पा रहे थे। बैंक बीज हमारे पास ऑलरेडी पहले से एक लॉट है, एज़ पर डिसिप्लिन वो हमारा लॉट नहीं आ रहा था, इसलिए हम वहाँ नहीं ले पाए। और ऐड ऑन करने के लिए मैं जब तक 1.5-2% नहीं आता है, मैं आप लोगों को बोलता ही नहीं हूँ कि आप जो है उसमें अपना जो टॉपअप कर दो। तो मतलब कि कहीं पे भी आज जो है नहीं बन पा रहा था व्यू, जो इसलिए मैं आपको जो है शांत रहने के लिए ही सलाह दिया। और कहीं पे भी जो है मूव नहीं बन पा रहा था, कहीं मतलब कि ऐसा मूव आया ही नहीं, कोई ऐसी गिरावट वाला नज़र ही नहीं आ रहा था कि हाँ कहीं पे आज निवेश किया जाए। दोस्तों मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उतावले होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं बैठा हूँ आपके साथ, मैं अगर बैठा हूँ, मैं अगर ट्रेड नहीं ले रहा हूँ समझ लो, तो आप अभी नए हो, पुराने मेरे साथी जो जुड़े हुए हैं उनको मालूम है। निश्चिंत हो जाइए, पार्क पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रोकर के पास नहीं रखना है हमने। गिल्ट के अंदर पैसा डाल दीजिए, गिल्ट बीज में डाल दीजिए, लिक्विड बीज में डाल दीजिए। बॉन्ड हैं दोनों, 8 से 7.5% आपको जो है मिलना ही मिलना है साल का। अगर पैसा नहीं लगा है तो उसके अंदर पैसा पार्क कीजिए, ब्रोकर के पास पैसा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ से जब हमें ज़रूरत होगी, जितना लॉट की ज़रूरत होगी, हम उतना सेल करके बॉन्ड में से हम अपना जो है लगा देंगे। दोस्तों मैं भी ऐसे ही करता हूँ, तो निश्चिंत हो जाइए, हमें कहीं ना कहीं से पैसा मिलेगा। ETF नहीं दे रहा है तो बॉन्ड देगा, अगर बॉन्ड से पैसा निकल के ETF में जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ से भी हमें जो है अर्निंग आएगी। 7.5 से 8% बॉन्ड हमें जो है ईयरली दे देता है, अच्छा रिटर्न है वो भी साल भर का, इतना तो कोई FD बैंक में भी नहीं देती है। तो अपना जो है गिल्ट बीज और लिक्विड बीज में पैसा पार्क कीजिए एक्स्ट्रा अमाउंट। वहाँ से जब हमें सेल करना है 80%, तो हमें पूरा सेल करना है तो 80% उसी वक्त ही निकल जाता है, 20% में कल मिल जाता है, लेकिन हमें इतनी ज़रूरत ही नहीं है। अगर जितनी ज़रूरत है हम उतना ही सेल करेंगे ना वहाँ से, तो निश्चिंत रहिए और सुरक्षित निवेश कीजिए। मैं हर बार क्यों बोलता हूँ, सुरक्षित निवेश करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अगर आपने अपनी इनकम को जो है आगे बढ़ाना है। तो इतना सा आपको रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उतावले नहीं होना है। कोई भी कुछ बोले, कोई भी टेलीफोन के ऊपर कोई बोले, चाहे टीवी पे देख लो, ये खरीद लो वो खरीद लो, सुन लो। अब उनका काम ही है हमें फंसाना, रिटेलर को फंसाना उनका काम है। आज की डेट में जब FII, DII, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर जब अपनी पोजीशन 50 से काट के रखे हुए हैं, तो हम क्यों भाग रहे हैं आगे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है। मैं आज डाटा देख रहा था, रिटेलर 52-53% पहुंचा हुआ है, हलाल होने के लिए घूम रहा है वो कि मुझे आओ काटो। अरे जब बड़े बड़े HNI अपनी पोजीशन 50 से काट गए, तो तुम क्यों घूम रहे हो भाई, बड़ा पोजीशन बढ़ाने के चक्कर में हो। तो इसलिए शांत रहिए, कभी कभी शांत रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज का विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वॉच कीजिए, लाइक कीजिए और साथ देते रहिए मेरा। ऐसे ही मैं आपके साथ हूँ, कहीं जाने वाला नहीं हूँ। जय हिंद दोस्तों।